हाँ तो 10th क्लास अपना चैप्टर चल रहा था 7 और चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इससे पहले अपन ने 6 चैप्टर में कुछ वैल्यू टेबल पढ़ी, 7 चैप्टर में अपन ने फॉर्मूला पढ़े, इससे पहले अपन ने 24 क्वेश्चन सोल्व करे। इसके बाद अगर आज मैं बात करूँ तो 25 ये देखो, ये क्वेश्चन जो सिर्फ अपन ने पहले जो क्वेश्चन सोल्व करे हैं उन्हीं के जैसे हैं, क्लियर, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं आपको 25, 26 ये बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करने के लिए भी दूंगा और ये आपको होमवर्क जो है अपनी फैन और बुक में करना है। 6 चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है फैन और बुक में, 7 चैप्टर जो मैं आपको करवा रहा हूँ कंटिन्यू साथ में आप करते रहेंगे, क्लियर है। अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि यहाँ कभी भी आपको प्लस दिखाई दे और 2 टर्म्स दिखाई दे, उन दोनों को आप क्या कर देंगे, एलसीएम लेके प्लस कर देंगे। एलसीएम लिया क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ क्या था बेटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ प्लस नहीं था, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस प्लस का प्लस। यहाँ क्या साइन प्लस थीटा था, माइनस नहीं था, तो इसको माइनस से मल्टीपल कर देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके भी पावर 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा नीचे साइन थीटा। देखिए नीचे अगर मैं सीधा लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, राइट। प्लस का साइन था, प्लस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, राइट है। अपोन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, क्लियर। चलिए देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, राइट। मेरे को बताएं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 फोन में कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। देखिए स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड, देखिए अब इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का प्लस क्या है, कितना लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा रहने दो, ये कितना आ जाएगा 2 और 1 माइनस, देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर। एक टर्म्स जो है अपने पास आ चुकी है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसा ऐसा कभी भी दिखाई दे तो आपको क्या लेना है, एलसीएम, मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ माइनस था प्लस नहीं था तो मैंने इसको मल्टीपल कर दिया प्लस से, यहाँ प्लस था माइनस नहीं था तो मैंने माइनस से मल्टीपल कर दिया। यहाँ कितना हो गया, मल्टीपल हो गया पावर 2, यहाँ भी पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। देखिए फिर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
cos स्क्वायर थीटा था 1 और 1 कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब इस वाले टर्म्स की बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए इसके बाद मैं यहीं से लेके चलता हूं आप रिटर्न में। अगर आपको सेकंड वाला निकालना है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस बार अपने को कौन सी टर्म्स लेके आ रही है, इक्वल में ये लेके आना। देखिए तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, पहले भी बता चुका हूं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना है sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो क्या आया 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये राइट हैंड साइड में आ रहा है सीधा सा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बाहर माइनस लगा तो माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का sin sin कितना हो गया 2 sin माइनस का 1। देखिए आई होप मैं आप लोगों को अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसे समझ पाए हैं। देखिए एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे अपन किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है, cos 1 माइनस tan प्लस sin 1 माइनस cos इक्वल में आपको लेके आना है sin a प्लस का cos a। आपको कितना लेके आना है sin a प्लस का cos a। वही लेफ्ट हैंड साइड जब कभी भी ऐसा sin cos में पूछा है तो मैंने आपको क्या सिखाया है tan को आप किसमें चेंज कर दिया sin cos में। तो देखिए इसको चेंज करते हैं cos a 1 माइनस tan a कितना हो जाएगा, हाँ भाई tan a कितना हो जाएगा sin cos a प्लस का sin a cot a कितना हो जाएगा बेटा cos a अपॉन sin a। क्लियर, फिर आप क्या करेंगे ऐसे में cos a ऐसे क्या है cos a, यहां पर मैं की टेबल में cos a कितने टाइम्स आता है cos a टाइम्स आता है cos a माइनस sin a प्लस sin a माइनस cos a। क्लियर है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि a अपॉन b अपॉन c लिखा हुआ हो तो a यहां c पर b कहां नीचे की साइड आ जाता है। क्लियर है बच्चे, देखिए फिर से इसको आप क्या लिखेंगे cos कहां चला जाएगा ऊपर की साइड और नीचे क्या आ जाएगा cos a माइनस sin a प्लस cos a माइनस sin a आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को, cos a का माइनस क्या आ गया sin a आ गया। चलिए अब फिर देखिए इसको आप क्या लिख देते हैं sin a ठीक है, नीचे क्या आ गया sin a माइनस cos a। अब देखिए इसको आगे की ओर सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब मैंने आपको यहां क्या सिखाया था देखिए एक बार फिर से, ये क्या हो गया cos स्क्वायर a cos a माइनस sin a ठीक है प्लस sin स्क्वायर a sin a माइनस cos a sin a माइनस cos a। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा ऐसे केसेस में। देखिए यहां cos a माइनस sin a है,
यहाँ साइन ए माइनस कोस ए है, तो अपन इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को इसके जैसा बना लेते हैं। तो अपने को क्या करना रहेगा, अपन ने लिखा कोस स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको जैसा बनाने के लिए यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। देखिए कोस ए माइनस को मिल गया, माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। क्लियर है? चलिए ये प्लस माइनस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन। क्या अपन इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, जी सर ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, बोथ साइड है तो आप ऊपर वैसे का वैसा ही लिख लीजिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए माइनस बी प्लस बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस ए माइनस साइन। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास कितना बचा, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस का कोस ए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। tan को आपने क्या लिखा, साइन अपॉन कोस। कोस को आपने क्या लिखा, कोस अपॉन साइन। फिर आपने क्या किया, एलसीएम किया। एलसीएम करने में क्या है, कोस माइनस साइन ए कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कोस साइन ए। साइन ए ऊपर, इधर कोस के ऊपर चला जाएगा तो इधर नीचे क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कोस ए। कोस को कोस से मल्टीपल करने पे क्या आया, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कोस ए। मैंने फिर क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, यहां से माइनस को मिल गया, कितना रहा, कोस ए माइनस साइन ए। देखिए ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या बना देगा, माइनस ऑब्वियसली। यहाँ क्या एलसीएम क्या है, कोस ए माइनस साइन ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। माइनस से माइनस ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाला जो क्वेश्चन था वो कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा कितना, कोस ए प्लस का साइन ए। और आपके राइट हैंड साइड में कितना आ रहा था, कोस ए माइनस का साइन ए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखते हैं वो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोसेक इक्वल में कितना है, 1/tan ए प्लस कोसेक। देखिए इसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सीखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि tan और कोट तक जाना है, इसको पहले इसके जैसा बना लेते हैं। तो क्या आएगा, 1/sin a। कोसेक क्या होता है बेटा, 1/sin a राइट। sec क्या होता है, 1/cos a माइनस cos a। वही एलसीएम वाला बेटा सीधा सा एकदम एलसीएम ले कितना है आपके पास, sin a 1 माइनस, यहां sin a को sin a से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, sin स्क्वायर a। इधर कितना आएगा, cos a 1 माइनस, इससे अपॉन में 1 कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर a। देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर a होता है अपॉन में sin। 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर a अपॉन cos a। इससे जो 2 टाइम्स था वो कितने टाइम्स रह गया बेटा, 1 टाइम रह गया, क्या रहेगा
कोसेक साइन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि इसको क्या करें कि ये कैसे आ जाए। तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इस बार अपने को सोचना पड़ेगा। तो वो अपन ये सोचेंगे कि इसको इसके जैसा बनाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो ऊपर क्या है 1, ठीक है। तो मैथ क्या कहते हैं, अगर मैं ऊपर cos से sin से डिवाइड करूं, इसके नीचे कितना है 1 अभी, ठीक है। ऊपर अगर cos से sin से डिवाइड करूं तो ऊपर कितना बन जाएगा 1, और नीचे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस देखेंगे अपन। तो ऊपर देखिए cos से sin से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय cos से sin डिवाइडेड बाय cos से sin। चलिए डिवाइड करते हैं, cos से sin से इसको डिवाइड करते हैं, नीचे की साइड में कर देते हैं तो cos से sin। बेटा ऊपर कितना आ जाएगा 1, ऊपर कितना आ गया 1। चलिए इससे इसको कट कर दिया, कितना आ गया 1। देखो बेटा यहाँ 1 लिखा है, क्या एक छोटी सी चीज बताओगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1। मैंने आपको बहुत टाइम्स बताया है कि फिर अपन यहाँ इस 1 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos sin पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस 1 के प्लेस पे मैंने कितना पुट कर दिया, sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a। देखिए अब क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे आपने बताया है हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग कैसे लिखूंगा मैं, देखिए cos sin a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a cos a sin a। क्या इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो वापस ही इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर अपन इसी फॉर्म में लिख सकते हैं तो वापस इसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए sin से ये स्क्वायर गया, cos से ये स्क्वायर गया, तो आपने क्या देखा, आई होप आपको दिखाई देगा ये बचा कितना 1 अपॉन sin अपॉन cos। ये कितना रहा, देखिए ये आपके पास कितना रहा 1 अपॉन sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन sin 1 अपॉन sin अपॉन cos कितना होता है 10 और cos अपॉन sin कितना होता है 4। ये जो था लेफ्ट हैंड साइड पे वो किधर आ गया, राइट हैंड साइड में ही निकल के आ गया। क्लियर है सबको। चलिए एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस साइड के क्वेश्चन को आप पेपर में किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। देखिए cosec a था, मैंने कितना लिखा 1 अपॉन sin a sin a। sec a कितना था 1 अपॉन cos a माइनस cos a। एलसीएम लिया क्या आया, अपॉन में 1 था, 1 की टेबल में sin a sin a टाइम्स आता है, sin a को sin से मल्टीप्लाई करा sin स्क्वायर, सिमिलरली इधर ऐसा करा तो cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा बेटा cos स्क्वायर sin a sin a। 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर cos। देखिए यहाँ cos 2 टाइम्स था, नीचे 1 टाइम था तो 1 टाइम से कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर 2 टाइम्स था, नीचे 1 टाइम्स था तो 1 टाइम से कैंसिल हो, कितना रहा sin a cos। अब देखेंगे इसको यहां से वहां तक पहुंचना था 1 प्लस tan a cos a तक पहुंचना था। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos a और sin a से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, ऊपर भी cos a sin a से, नीचे भी cos a sin a से, इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 1। इस 1 की वैल्यू कितनी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, पहले इसको इसके नीचे लिख दिया, फिर इसको इसके नीचे, स्क्वायर से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos कितना होता है 10, cos अपॉन sin कितना होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये जो मैंने इनिशियल सॉर्ट आउट करवाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए कि अपना ये 7.1 है, हमारे कितने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं 27। मैं आपसे रिपीट करूंगा फिर से कि आपका जो 6 चैप्टर है, जो 7 चैप्टर है, आपने फैन आउट में कीजिए और 7 चैप्टर का जो 7.1 है उससे आप हर एक क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन को आप मिनिमम 5 टाइम्स, 4 से या 5 टाइम्स तो सोल्व कीजिए ही कीजिए। पहले आप उसे रफ में करेंगे, फिर आप उसे फिर से रफ में करेंगे, फिर आप उसे फैन में करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी एडवाइजर, पासबुक
जिसकी भी इन सब की हेल्प छोड़ के आप इन्हें एक बार सेल्फ सोल्व करेंगे, सेल्फ सोल्व कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो जरूर अच्छे से देखिए। क्लियर है? बाकी की जो क्लासेस हैं अपन अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे, घर पे रहिएगा, ठीक है।